तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजराट महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत उमा स्वामी महाराज की, आचार्य प्रवर भगवत पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमला कोटि महामुनराजों की। भवबंधु, कोटि अनेकों भवों के पुण्य के उदय से हम सभी जिन वाणी के रसा स्वादन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, आचार्य प्रवर भगवत उमा स्वामी महाराज आगे कह रहे हैं तृतीय अध्याय में कि जीव का वर्णन हम कर रहे थे, तो ये जीव कहां कहां रहते हैं, जीव कहां कहां रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऊर्ध्व में भी रहते हैं और अधो में भी रहते हैं। कहां कहां? और मध्य में भी रहते हैं। तो कौन से जीव कहां रहते हैं? ये जीव होकर के भी भिन्न भिन्न जगह क्यों रहता है? ध्यान से सुनना। नीचे गया नारकी बनके तो भी जीव है, ऊपर गया देव बनके तो भी जीव है, और मध्य लोक में अथवा निगोद में गया तो भी जीव है, तिर्यंच बन के है कि नहीं जीव? फिर भी जीव होने पर भी अंतर है। जैसे पानी पानी है और पानी में जो मिला दो पानी वैसा हो जाता है। समझना, ये बरसात का पानी खेतों में गया कि नहीं, वृक्षों में गया कि नहीं, समुद्र में गया कि नहीं, नाली में गया कि नहीं, कुएं में गया कि नहीं, नदी में गया तो मीठा हुआ कि खारा, समुद्र में गया तो, नीम के पेड़ में गया तो, और नींबू के पेड़ में गया तो पानी का क्या दोष? पानी का क्या दोष? जैसी संगति मिली वैसा पानी का रूप हो गया। एमी, पानी का क्या दोष? पानी का कोई दोष नहीं है। ये तो निमित्त जैसा मिला है पानी वैसा हो गया है। वही पानी की बूंद मोती के सीप के अंदर गई तो मोती बन गई, वही पानी की बूंद आपने मुख में रखी तो मल बन गई, और वही पानी की बूंद श्री जी के सर पर गिरी तो गंधोदक बन गई। इसमें पानी का क्या दोष? इसमें पानी का क्या दोष? मयंक, पानी का दोष नहीं। जैसी संगति मिली पानी वैसा हो गया, जैसी परिणति हुई जीव वहां चला गया। शिव भैया है क्या? शिव भाई, जैसी संगति मिलती परिणाम वैसे होते हैं। यहां बैठे हो, कुछ ना कुछ तो सुन लेते हो, सुनते कि नहीं? अच्छा, यही माइक शादियों में भी लगाते कि नहीं? महिला संगीत में, ध्यान से सुनना। और राजनीति के मंच पर वहां भी लगते हैं,
अंतर देखो, वहां के भाव दूसरे हैं, यहां के भाव अंतर आता कि नहीं? बस यही अंतर है, सिद्ध बनने में, संसारी रहने में, मां यही अंतर है। भाव बदलते गए, भाव बदलते गए, भाव बदलते गए, भाव भी बदलते गए। प्रकाश भैया, अगर भाव नहीं बदलते तो भाव भी नहीं बदलते। सानू, आज भगवान उमा स्वामी महाराज नारकियों की व्याख्या कर रहे हैं। किसकी? मध्यलोक की और अधोलोक की। देखो, आपको हम बताते हैं कि 3 लोक कैसा है और किस प्रकार से है। आओ ओजस, आगे आ जाओ, सामान छोड़ दो, आ जाओ, जल्दी आओ। आज अपन प्रैक्टिकल प्रवचन करेंगे। कौन से? जल्दी आओ, बैठना थोड़ा है, खड़े होना है। जल्दी आओ भाई, आज भोजन नहीं हुए, हो गए, यहां खड़े हो जाओ, ऐसे घूम जाओ। सबको दिख रहे हैं भैया? ऐसे कमर में हाथ रखो, थोड़ा पैर खिसकाओ, सहज सागर जी, और खिसकाओ, थोड़ी और, गर्दन सीधी, अरे हाथ ऐसे रखो, अरे धोती नहीं उठाना, पिक्चर फल जाएगी। सुनिए, ये 3 लोक का ऐसा आकार है कि एक पुरुष कमर पर हाथ रख के खड़ा हो। ये क्या है? तुम फिर सिद्ध सिला हिल गई भैया, क्या कर रहे तुम? हिलो नहीं। ये 3 लोक का आकार है। जहां कमर पे हाथ रखा है वो मध्य लोक, जो नीचे का स्थान है वो अधोलोक, ऊपर का स्थान है वो ऊर्ध्व लोक, सबसे ऊपर जो मस्तिष्क है वो सिद्ध शिला। ध्यान से सुनना, खड़े रहना ओजस। सबसे उत्तम स्थान कौन सा है शरीर का? भैया मुंडी नहीं गिराओ, सिद्ध गिर जाएंगे नीचे। सबसे उत्तम स्थान सिद्ध शिला, मस्तिष्क, और हीन स्थान कमर के नीचे, इसलिए हीन लोग नीचे। मध्य में होती है नाभि, जो पूरे संचार करती है, इसलिए मध्य लोक में मनुष्य। देख लिया? और जो बीचों बीच का हिस्सा है पूरा ऊपर से नीचे तक का, वो कहलाती है त्रसनाली। क्या कहलाती है? वहां त्रस जीव रहते हैं। त्रस क्या कहलाते हैं? द्विइंद्रियाद त्रसा, 2 इंद्रियादि त्रस। 2 इंद्रिय इसके बाहर नहीं रहते, बाकी 1 इंद्रिय तो पूरे 3 लोक में मिल जाएंगे। बैठ जाओ। कहां जा रहे हैं? अच्छे लगते हो, आगे बैठते हो तो। बैक बेंचर्स थोड़ा ना तुम, अट्टू भी है जैसे। आगे आओ, चलो। तो आज भगवान उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं, पहले दुख की बातें सुन लो, फिर सुख की बातें सुन लेना। आज 2 विषयों पर अपन चर्चा करेंगे। एक अधोलोक यानी नार की, और दूसरा मध्य लोक में जम्बू द्वीप आदि। ये आज का जो विषय है ये जैन जियोग्राफी है। जैन जियोग्राफी क्या होती है? भूगोल। जैन भूगोल यानी जियोग्राफी। पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती? पृथ्वी स्थिर है तो क्यों है? ये लोग मंगल ग्रह में गए कि नहीं गए? चांद पे गए कि नहीं गए? देखना भी नहीं, अब देखना तुमको सब समझ में आएगा। अधोलोक क्या होता है? यहां कह रहे हैं अधोलोक में रहते नारकी। कौन रहते हैं? नारती इति नारकी, जिन परस्पर प्रीति ना हो, जरा जरा समय क्लेश। देखना कुछ लोगों को चिड़चिड़े टाइप के होते हो सुमित, उनसे कोई भी बात करो वो सीधा जवाब नहीं देते। उनसे कोई भी बात करो वो सीधा जवाब नहीं देते,
फिर ऐसे लोगों को देख के क्या लगता है बताएं संजय भैया, हम तो ये सोचते हैं कि हमारे पास तो 2-5 मिनट बैठना है फिर भाग जाना है। बेचारे की जिससे शादी हुई है वो जीवन भर कैसे झेलता होगा। देखो हमसे कोई कुछ भी बात करे, थोड़ा सोच विचार के करना, हम बहुत लंबा सोचना जानते हैं। ऋतिक, किसी व्यक्ति की वर्गणाएं ऐसी है कि पास में खड़ा ऐसा लग रहा है ये भगवान या ये चला जाए या हम चले जाएं, फिर उसको देख के लगता है इसकी शादी हो गई है। बेचारे का इसका पति कैसे झेलता होगा, बेचारे की पत्नी कैसे झेलती होगी, उनकी वर्गणाएं। मां, विषय चाहे स्त्री के लिए हो चाहे पुरुष के लिए हो, सबके ऊपर लगता है। ये कभी मत सोचना कि महाराज जी जब देखो जब महिलाओं की बुराई, महिलाओं की नहीं है, जो स्त्री है स्वभावी जीव हैं उनके लिए है। अब वो चाहे पुरुष क्यों ना हो। तीर्थंकर की मां भी तो है, सतियां भी तो हैं, क्या उनके लिए विषय नहीं है? जब वो स्त्री स्वभावी होंगी तब उनके लिए विषय है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। मायाचारी करने वाले पुरुष नहीं होते हैं? तुम नहीं हो, मायाचारी नहीं करते यशु। क्या बात करे भाई, पेड़े नहीं बिके फिर काजू कतली बनती कि नहीं उनकी? नहीं बताएं? ठीक है, नहीं बताते भैया। सानू बेटा मायाचारी नहीं करते व्यापार में, करते ना, स्वीकार लो कि हाँ हम करते हैं। एक तो मायाचारी करते ऊपर से अक्षय, ये स्वीकारते और नहीं तो झूठ और बोल रहे। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग यहां पर हैं जो पापी हैं? नहीं है, पापी हैं। अच्छा कितने लोग यहां हैं जो पापी भी हैं और धर्मात्मा भी हैं? सैलू भाई, पापी भी और बस कुछ नहीं, पापी हटाना है धर्मात्मा बचेगा, फिर धर्म भी हटाना है आत्मा बचेगी। इतनी तो करना है। अभी हम क्या हैं, पहले पापी थे अब पापी धर्मात्मा है, फिर कुछ नहीं, पापी को धीरे से हटाना है, धर्मात्मा बन जाना है। पापी धर्मात्मा हो कि नहीं? क्यों बिट्टू? सुबह अभिषेक किया बढ़िया, फिर अभिषेक के बाद सीधे गए ठेले पे कचौड़ी खाई। ऐसे होते कि नहीं लोग? बेटा पापी भी है वो धर्मात्मा भी है। फिर गुरुओं को आहार दे रहा है, धर्मात्मा है तो गुरुओं को आहार दे रहा है, फिर जाके फिर भोजन कर रहा है, दोस्तों मित्रों से बातें कर रहा है, व्यापार कर रहा है, फिर पाप कर रहा है। फिर आ जाता है फिर शाम को स्वाध्याय सुनने के लिए, पय्यावृत्ति करने के लिए, क्योंकि धर्मात्मा है। सही है मां? बस धीरे से पाप घटाते जाना है, फिर अपन धर्मात्मा बचेंगे। और एक बात और बताएं, जो जितना बिगड़ा होता है वो उतनी जल्दी सुधरता है। जो जितना बिगड़ा होगा असम्यक, वो जीव उतनी जल्दी सुधरता है। बताएं क्यों? क्योंकि उसको अपने आप में गिलानी रहती है। और जो धर्मात्मा है बचपन से ही पूजा अभिषेक कर रहा है, आलू प्याज नहीं खाया, उसको लगता हम तो भगवान ही हैं, तो ना वो कभी दीक्षा ले पाता है ना वो जीवन में कोई व्रत ले पाता है। जो बिगड़ा रहता है उसको निमित्त मिलते हैं उत्सव, तो नहीं अब हमें शादी नहीं करना, हमें दीक्षा लेना है, उसके ऐसे भाव हो जाते हैं। हो तो नहीं रहे हैं? नहीं हो रहे, थोड़े थोड़े संभव को समझ में आ रहे हैं कि इसके तुम्हारे की उसके हैं? नहीं, अपना अपना बताओ। हाँ, अरे कुछ तो ऐसे ना कम में सूर ना धम में सूर, बस बोल नहीं भर के हैं। क्यों यशु? यशु से जितनी तुम्हें बोल बतौले कराना करवा लो, जितनी हकवाना है वो हकवा लो। काम की बात आएगी, सानू तुम चले जाना, जरा देख लेना, ना एक कम में सूरा ना दम में सूरा।
कहने का तात्पर्य है कि अभी पापी हैं और धर्मात्मा भी हैं, इसलिए मध्य लोक में धर्मात्मा हट जाएगा, पापी अकेले रहेगा तो नीचे जाएगा, और पापी भी हट जाएगा और धर्मात्मा बढ़ जाएगा तो ऊपर जाएगा। नीचे कहां कैसा क्या है अपन देखते हैं। 3 लोग जैन जियोग्राफी चालू करते हैं। एक बहुत बड़ा आकाश नाम का द्रव्य है, उसके नीचे कहीं छोटा सा लोकाकाश है जो 3 लोक के आकार का है, जो अपन ने अभी ओजस को खड़ा किया था ना, इस आकार का। ऊपर ढोलक है और नीचे स्टूल रखा है। ऐसा भी 3 लोक का आकार आचार्य वर्णन करते हैं। है यही, व्याख्यान की शैली बदल गई। वो एक ढोलक के ऊपर स्टूल रख दो, स्टूल के ऊपर ढोलक, बीच में झल्लरी है ना, वो ढपली बजाते ना जो, वो झल्लरी। इतने में पूरा 3 लोक का नक्शा बन गया। पुरुषाकार है। अथवा उनने कहा और कोई सरल तरीका है बताओ। बोले ठीक है, 2 ढोलक लाओ, एक आधी कर दो, आधी के ऊपर पूरी रख दो, तो क्या हो गया? 3 लोक का आकार। ये जो 3 लोक हैं, ये 14 राजू उतंग यानी ऊंचा है। कितना? 14 राजू। एक राजू में कितने योजन होते हैं सहज सागर जी पता है? एक राजू में असंख्यात महायोजन होते हैं। कितने? सुनो, 7वें नरक का नाम सुना? उसमें बिल होते जहां से नारकी गिरते हैं। चलिए अपन उसी की चर्चा करते हैं कि नारकी कहां कैसे हैं। सुमेरु पर्वत की जड़ से नीचे, जो सुमेरु पर्वत है ये उसकी नीचे की जड़ है, दिख रही है? ये जड़ गई नीचे, तो जहां तक ये जड़ है इसके नीचे अधोलोक, और जहां सुमेरु पर्वत की चूली का है उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक, बीच का हिस्सा मध्यलोक। 7 राजू ऊपर और 7 राजू नीचे। मध्यलोक कहां गया? है मध्यलोक भी है। जो ऊर्ध्वलोक है उसमें 1,40,000 योजन कम कर लो। कितना? 1,40,000 योजन कम कर लो। तो राजू में 1,40,000 योजन यानी कि समुद्र की एक बूंद। तो उन्होंने कहा वो ऊर्ध्वलोक के अनुपात में ले लिया। अब इसकी जो जड़ है, जड़ के नीचे जो हिस्सा है सुमेरु की, वो सब क्या है? क्या है वो सब? वो अधोलोक है। अब देखो उस अधोलोक में क्या क्या है। अधोलोक में कौन कौन से जीव रहते हैं बताओ? नारकी और तिर्यंच रहते कि नहीं? नहीं रहते। देव रहते कि नहीं? नहीं रहते। अधोलोक में 3 गति के जीव रहते हैं, देव भी, नारकी भी और तिर्यंच भी। पहली बार सुना? सुनो मां, अधोलोक में जो भवनवासी वेंतर और ज्योतिष देव होते हैं, भवनवासी और वेंतर, ये 2 देवों का जन्म नीचे चित्रा भूमि में ही होता है। इसलिए अधोलोक में देव, जितने लोग जिनवाणी लिए हैं पैरों पे कोई नहीं रखना। मां जिनवाणी को पैरों में नहीं रखो, टेबल दे दो इनको भैया। अधोलोक में देव, नारकी तो पता है ही। अच्छा, तिर्यंच, तिर्यंच के बारे में तो कभी नहीं सुना। होते हैं जो निगोदिया जीव है वो 1 इंद्रिय है, तो नीचे अधोलोक में 1 इंद्रिय जाति के तिर्यंच भी है। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं नरक की यात्रा। यसु
नरक की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सब आपके पूरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मा प्रभा भूमियों घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दोधा। अरे अच्छे से पढ़ो तो कम से कम, जहां नहीं जाना उसका ज्ञान तो कर लो। जाना है, कितने लोगों को नरक जाना है? सुनो, अभी सुनने के बाद आप बोलोगे हमें कभी नहीं जाना है, लेकिन बाहर निकल के 11वें दिन से सब वहीं की तैयारी। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, कितने सुंदर सुंदर नाम देखो। बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा और महात्मा प्रभा, ये 7 भूमियां नीचे हैं। क्रम क्रम से प्रियांश, अभी टोलू का चेहरा देख लो, ठीक? 6वें सूत्र के बाद फिर देखना, ठीक है? तासु 63 पंचविंशति पंच 10 10 त्रि पंचोनैक नरक 7 सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। यहां कह रहे हैं उन भूमियों में क्रम से पहले नरक में 30 लाख बिल हैं। कितने? नारकियों के रहने का स्थान नहीं है, ये जन्म का स्थान है। कितने? 30 लाख बिल हैं। ये नारकियों के जो बिल होते हैं, देवों की ऐसी सैया होती है, उपपात सैया, ऐसे रत्नों की सैया है, उसमें जाके उठ के बैठ गए। ये देवों का जन्म और नारकी का जन्म। सुनो, ये ऐसी गोल गोल से अंदर से पोली हुई ढोलक के समान ऐसे बिल हैं। कितने? 30 लाख पहले नरक में। वहां से सीधा गिरते नीचे जमीन पे 500 योजन नीचे, 500 धनुष नीचे। फिर वो नारकी जमीन को स्पर्शित करता है, तड़पता है, फिर उचकता है। कितना? 500 धनुष ऊपर, फिर नीचे गिरता है, फिर उचकता है। ऐसा असंख्यात बार उठता है, गिरता है, फिर जाकर के उस भूमि के सहन करने की शक्ति आती है। ऐसे नारकी का जन्म है। जन्म में ये पीड़ा है, आगे क्या क्या होगा देखो। पहले नरक में 30 लाख, दूसरे नरक में 25, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, क्रमशः 3 लाख, 1 लाख में 5 कम और 5। 7वें नरक में केवल 5 बिल। कितने? 5। लेकिन सुनो, 7वें नरक का जो इंद्रक नाम का मुख्य बिल है, वो कितना बड़ा है बताएं? अनुमान लगाना। जो स्वर्ग के देव होते हैं वो पलक झपकते कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। उनकी गति भी बहुत तीव्र होती है। ऐसा कोई देव अपनी तीव्र गति से 6 महीने तक लगातार चले। कितने महीने तक? 6 महीने तक लगातार गमन करे, तो जितना स्थान वो चल पाएगा उतना बड़ा 7वें नरक का बिल है। 1 सोचो, ये उत्पत्ति का स्थान है। ये जो प्रथम नरक है, ये नरक की पृथ्वियों का नाम है। नरक का नाम क्या है वो सुनो, धम्मा। दूसरे नरक का नाम शहद सागर जी, वंसा। ये नरकों की भूमि के नाम थे, नरकों के नाम नहीं थे। नरकों के नाम सुनो, धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी, मागवी। लिखा है आपकी किताब में। ये नरकों के नाम हैं, नरकों की भूमि के नाम रत्न प्रभा आदि हैं। इनकी मोटाई भी योजनों में है,
और इनके अलग अलग पटल यानी फ्लोर हैं। पहले नरक में फ्लोर, दूसरे नरक में फ्लोर, अधो अधो नीचे नीचे हैं। पहले नरक में 13 पटल हैं, मतलब जितनी ऊपर का है उतना कम पापी, जितने नीचे का है उतना अधिक पापी। 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1। पहले नरक में 13 पटल, दूसरे नरक में 11 पटल, तीसरे नरक में 9, चौथे में 7, पांचवें में 5, छठवें में 3 और सातवें में 1 पटल है। कुल मिला कितने हो गए? 49। ये 49 पटल हो गए। सुनो अब संभव टोलू के प्रश्न का उत्तर आ रहा है। नारका नित्या सुप्तर लेश्या परिणाम दे वेदना विक्रिया। नारकी जीवों की निरंतर अशुभ लेश्या परिणाम दे वेदना विक्रिया होती है। परस्परो दीरित दुखा, वो ऐसे परस्पर में भैया वृत्ति नहीं करते जैसे एक दूसरे की आप करते हो। परस्पर दीर्घ दुखा, एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं। कोई बैठा तो उसकी पाइन डाल देना, कोई बैठा तो पेंसिल रख देना। बेचारा अपनी जिनवाणी रख के गया, तुमने कहीं और जाके रख दी, छुपा दी। एक दूसरे को दुख देने का ही भाव रहता है। किनका? नारकियों का। संक्लिष्टा सुरोधीरित दुखा प्राग चतुर्थया। और ये चौथी भूमि के पहले पहले तक वहां इतना भी चैन नहीं है। गुल्ला देख बेटा, चौथी भूमि के पहले पहले तक वहां पे असुर जाति के, अम्बावरिश जाति के देव जाते हैं, वो और दुख देते हैं। जले में नमक देखो, एक तो परस्पर में पीड़ा है ही, और पीछे देव जाते हैं और दोनों को लड़ाते हैं। लड़ो। नारकियों का शरीर कैसा होता है देख भाई, गोरे नहीं होते, काले नहीं होते, जले हुए टाइप के होते हैं। लेश्या, उनकी द्रव्य भाव दोनों लेश्याएं अशुभ। भगवान देखे नीचे मुनि सुब्रतनाथ भगवान है ना, कौन से वाले? अरे जो भी प्रतिष्ठा नहीं हुई जिनकी। अच्छा वो नहीं देखे, माइक स्पीकर तो देखे हैं, इस रंग के होते नारकी। परिणाम क्षेत्र का अशुभ स्पर्श गंधवर्ण, उनके परिणाम निरंतर अशुभ ही रहते हैं, एक समय के लिए भी शुभ नहीं होते। वो सोचना भी चाहे सही तो सोच नहीं पाते। देह, उनके शरीर कैसे रहते हैं? हुंडक संस्थान, देखा नहीं किसी को कुबड़ निकली रहती है, इस टाइप के संस्थान के शरीर होते हैं और कुधातु भरी होती है। वेदना, उनको क्या क्या वेदना होती देखो, शीत की, ठंडी की, उष्ण गर्मी की, रोग, भूख, प्यास, इतनी वेदना होती है, इतनी प्यास होती है कि समुद्र का पूरा पानी पी लें तो प्यास ना मिटे, और एक बूंद पानी नहीं मिलता। एक दूसरे को नारकी काटते पीटते रहते हैं 24 घंटे। उन्होंने विक्रिया से हाथों से तलवार बनाई और सामने वाले के 2 हिस्से कर दिए। अब वो डला है, थोड़ी देर बाद वो शरीर अपने आप जुड़ेगा, फिर वो खड़े होके फिर चलेगा। फिर उसको लगता है चलो इतनी देर के बाद शांति मिलेगी, पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो वहां पेड़ तोड़ना है। दूसरा नारकी पेड़ बन के खड़ा था, जैसे ही वो बैठा उसने ऊपर से पत्ते गिराए, पत्ते पूरे तलवार की तरह थे, शरीर के 25-30 टुकड़े हो गए। फिर जुड़ेंगे। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होगी तब तक चलेगा। कम से कम 10,000 साल की। कितनी?
कम से कम 10,000 साल, अधिक से अधिक 33 सागर। तुम्हारे तो पैर ही दुख रहे हैं भैया यसु, उनके तो पूरा शरीर दुख रहा है। नारकियों से तो अच्छे हो। सैलू भाई क्या वेदना है, ज्यादा दूर नहीं जाओ, तिरंजों की वेदना देख लो एक बार, कभी बूचड़ खाने में जाके देख लो। गए कभी? एक बार जाके देखना कैसे बेचारों को काटा जाता है। एक दृश्य हमने देखा, वो गाय को कैसे मार रहा था सैलू भैया। ऐसे गाय खड़ी थी रस्सी बांध के, बैल, वो घन होता ना, घन जिससे सीलिंग तोड़ते हैं, ऐसा घन लेके उसने उसके सिर पे मार दिया। वो बेचारी गिर गई, फिर जैसे संभल की उठी, उसने फिर एक और मार दिया, सब समाप्त। तिर्यंचों के लिए ये वेदना है, नारकियों के लिए क्या वेदना नहीं है। विक्रिया अशुभ विक्रिया ही होती है उनके। जब भी वो सोचे कुछ अच्छा तो बुरा ही होगा। अगर वो सोचे कि सामने वाले को दवाई लगा दें और हाथ आगे बढ़ाएगा वो, तो हाथ तलवार बन जाएगी, उसके शरीर में घुस जाएगी। परस्पर एक दूसरे के साथ वो श्वान की भांति लड़ते हैं। जैसे मुख में हड्डी दबा ले कुत्ता, तो दूसरा कुत्ता कैसे चपटता है, ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। और देव लोग भी स्वर्ग से आके उनको दुख देते रहते हैं। सुनो और दुख सुन लो, नरकों में क्या दुख है तो लो। कपड़े तो मिलते ही नहीं है उनको, भोजन मिलता नहीं उनको, पानी मिलता नहीं उनको, शीत उष्ण की जो बाधा है पूरी सहन करो। और सुनो गर्मी कितनी है, गर्मी कितनी है कि सुमेरु बराबर लोहा अगर वहां डाला जाए तो क्षण मात्र में पिघल जाएगा। सुमेरु पर्वत बराबर लोहा अगर वहां डाला जाए तो क्षण मात्र में पिघल जाएगा। और बताएं, ये 5वें नरक के नीचे भाग तक, और फिर वहां से 6वें नरक से 7वें नरक और 5वें नरक के नीचे भाग में इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है कि सुमेरु पर्वत बराबर लोहा डाला जाए तो इतनी ठंडी है कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ना आपको ठंडी लग रही अनंत यहां पे, ना गर्मी। नारकियों से पूछो कितनी ठंडी कितनी गर्मी। जिनको ठंडी पसंद नहीं और पाप कर्म में लीन है, उनको गर्मी मिलेगी बढ़िया 5वें नरक तक, एकदम सन बात हॉट। और जिनको ज्यादा एसी में रहना पसंद है, खूब एसी चाहिए, 24 घंटे एसी चाहिए, उनके लिए 6वें 7वें की व्यवस्था है। कभी जाके देखो तो जहां एसी आप लगाए हो उसके बाहर से गर्म हवा जा रही है, कितनी तकलीफ हो रही है। कहते ही बस हो आप लोग कि भैया मोबाइल ज्यादा मत चलाओ, मोबाइल ज्यादा चलाने से पक्षी मर रहे हैं। तितलियां कहां हैं आजकल, देखने ही नहीं मिल रही। क्यों? उनकी वर्गणाओं से सब मर रहे हैं। कहते ही बस हो चलाते 24 घंटे हो। नहीं भी आए कुछ भी जितेंद्र भी है तो लोग क्या करते, खोलेंगे फिर व्हाट्सएप खोलेंगे, कुछ नहीं है, 2 बार ऊपर नीचे करेंगे फिर बंद कर देंगे। कैसी बीमारी लग गई है। अब सुनो, नारकी द्वारा परस्पर में क्या दुख दिए जाते हैं। गरम लोहा रस पिलाना, लोहे को पिघलाएंगे और मुख खोलेंगे उनका सरसी से और पिला देंगे, पूरा सब जल जाएगा। देखता उस सुमित चूहे को देखा था, चूहे को देखा था भाई, उस चूहे को जो दुख है वो 1% भी नहीं है नारकियों के सामने। और क्या करते हैं, वह एक दूसरे को बैठ के शोधन करके भोजन नहीं कराते। लाओ भैया तुम्हारा अंतराय हो गया तो हम शोधन कर दें। सुनो क्या करते हैं, अग्नि रूपी लाल तप्त लोहे के खंबे से आलिंगन कराते हैं। लोहे का खंबा बनाया उसमें चिपकाते हैं,
संतप्त गरम खौलता हुआ कूट, सुनो, सालमली वृक्ष के ऊपर चढ़ाना उतारना। एक वृक्ष जिसमें कांटे निकले हैं, ठीक है, सो एक पकड़ के पैर पकड़ के ऊपर तक लेके जाएगा शरीर छीलते हुए, फिर दूसरा नीचे खींच के लाएगा शरीर छीलते हुए। देख लो टोलू का चेहरा। अभी एक सूत्र बचा है, लो मैं घनों से पीटना। उनको एक को लिटा दिया और चारों ने मिलकर उसको लोहे के घन के लोहे से खूब मार रहे हैं। मर तो सकता नहीं है, अकाल मरण होगा नहीं। फिर बसूले से छीलना, जिससे लकड़ी छीलते ना, ऐसे बसूले ले लिए और एक दूसरे को छील रहे हैं। देखो अट्टू बेटा, पाप कर्म का उदय देखो। और सुनो, कुछ नहीं, जो लोग यहां हिंसा करते ना, गाय है, बैल है ना, बॉयलर सुना, बॉयलर, कौन सा बॉयलर? ये पानी वाला बॉयलर नहीं, एक होता है मुर्गा बॉयलर। टीन का डिब्बा देखा, टीन का डिब्बा, उस टीन के डिब्बे में पानी उबालेंगे, खोलेंगे खूब और जिंदा मुर्गा डाल के बंद। फिर उसकी पूरी चमड़ी, पंख अपने आप निकल जाएंगे, ये बॉयलर। ऐसा नारकी परस्पर में करते हैं। क्यों? वो तुरंत मारते हैं। अभी यहां देखो मध्य लोक में गायों को, बकरों को तुरंत मारते हैं और तुरंत मार के उनका चमड़ा निकाल लेते हैं, पूरा चमड़ा निकालते। क्यों? बोले चमड़ा अलग बिकेगा। कितने लोग चमड़े की सामग्री पहनते हैं? त्याग नहीं है। कितने लोगों का त्याग नहीं है? जिनका त्याग नहीं है वो लोग सुनो ध्यान से। त्याग है आपका लेदर की सामान रखने का त्याग है कि नहीं? पहनने का? जिनका नहीं बेटा बच्चे लोगों सुनो, सोचो आपकी चमड़ी थोड़ी सी छिल जाए तकलीफ होती ना? उनसे पूछो जिनकी पूरे शरीर की चमड़ी निकाल ली गई है और आपके जूते, पर्स, बैग, बेल्ट उससे ही बनते हैं। उन जीवों की हिंसा का पाप आपको ही लगेगा। ठीक है? कितने लोग आज से चमड़े का त्याग कर रहे हैं? ना बेल्ट, ना डायरी, ना पर्स, ना जूते, ना चप्पल, जो हो वो फेंक देना। पक्का 9 बार नमो कार पढ़ो। शिविर सफल हो गया जितेंद्र भैया। 9 बार नमो कार पढ़ लो सब लोग कि चमड़े की वस्तु का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। जिस चीज में होगी वहां नहीं करेंगे। सुनो, चमड़ा उतारना, एक दूसरे का चमड़ा उतार लेते शरीर का पूरे। हे भगवान, कितनी वेदना। सुमित, तुम्हारे बाल पकड़े अप्रमित सागर ने, तुम चिल्ला पड़े। उन जीवों से पूछो जिनकी चमड़ी निकाली जा रही है। कितनी वेदना। मयंक, तुम्हारे दर्द से तो कमी है, तुम्हारे दर्द से तो कमी है भाई। फिर कुछ नहीं, जिनको बहुत शौक है ना बात नहाने का, 100 वर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हर 10 दिन में पार्लर। सुनो, गरम तेल से बढ़िया उसको बैठाएंगे और खौलते हुए तेल से नहलाएंगे। ऐसे नारकी परस्पर में दुख देते हैं। और सुनो, जिनको खूब पसंद है ये मोमोज, कहां गए? सुनो ध्यान से, अभक्ष खाना पसंद है जिनको, लोहे के गरम कढ़ाई में उन्हीं को डाल के पकाया जाता है, सेकते हैं। फिर सेक के खाओ, चाहे स्टीव, क्या बोलते, स्टीव खाओ। फिर व्यवस्था आपकी तैयारी कर लो। अब मोमोज खाओगे, देखना हमको भी ऐसे ही नरक में तला जाएगा। आदि देखना, कढ़ाई में मोमोज तलते ना, वो समोसे कहां गए सुमित? अभी 4 महीने का त्याग है, आगे का थोड़ा ना है। सुनो उत्सव, जब समोसे तले जाएं कढ़ाई में तो देखना, जैसे बेचारे आलू में जीव मर रहे ना, ऐसे ही हमें भी तलेंगे। खाओ, खूब खाओ, नरक जाओ। जैसे चने सेकते ना भाड़ में मिट्टी के ऊपर, ऐसे सेकते हैं एक दूसरे को, रोस्टेड।
घानी में पेलना, जहां से तेल निकलता है ना, ऐसी घानी में डाल के पूरा पीस देंगे उसको। और सुनो, सूली पर चढ़ाना। सूली क्या कहती है पता है? फांसी नहीं, सूली। एक लकड़ी लगाएंगे ऐसी, और यहां नीचे एक पैना, लकड़ी का औजार, ये कहलाता है सूली। यहां लकड़ी लगी है, ठीक, और यहां ऊपर नारकी है, ठीक। लकड़ी का गेट खुल जाएगा और नारकी के मल द्वार से वो घुसेगा, सिर से निकलेगा। सूली पे चढ़ाते हैं, भालों से छेदते हैं, करोंच से चीरते हैं, और वहां की जो रेत है इतनी गर्म है, इतनी गर्म है कि अगर उसका एक कण यहां आ जाए तो योजनों तक 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा। एक मिट्टी का कण, वहां की मिट्टी पर वो चलते हैं। बैतरणी नाम की नदी है, उसमें पीप भरी है। क्या भरी है? बेचारे को प्यास लगती है, जाता है, वो पीप का पानी पीता है, फिर सब बाहर निकाल देता है। ऐसे वन में प्रवेश करता है जहां पत्ते तलवार की तरह धारदार हों, निकलने की जगह नहीं होती, जहां जहां निकलता उतने अंग कटते जाते हैं। और सुनो, दूर से देख के एक दूसरे को क्रोध करते हैं, पास में आने पे एक दूसरे को मारते हैं, क्रोध से वचन भरे वचन बोलते हैं। ये सब नारकियों का काम है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये नहीं करते? नहीं करते? कितने लोगों की इच्छा है कि उनके साथ ऐसा हो? अट्टू चाहिए क्या भैया? धर्म ध्यान में मन लगाओ, पाप में मन लगाओगे तो ऐसा ही होगा। और सुनो, अनंत बेटा इतना नियम ले लो, शुद्ध भोजन करना नहीं मिलता है, कम से कम ऐसी जगह मत करना जहां वेज नॉन वेज एक साथ हो। इतना तो नियम ले सकते हो प्रियांश, जहां वेज नॉन वेज एक साथ हो वहां पर भोजन नहीं करेंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं? जहां वेज नॉन वेज एक साथ है मयंक, अच्छा एक काम करो, कितने लोग नियम नहीं ले सकते वो हाथ ऊपर कर लो, बाकी सब हम समझ लेंगे। अट्टू क्या चल रहा है? कितने दिन की छूट है? एमी काय का नियम? कितने लोग आजीवन त्याग करेंगे रहे हैं कि जहां वेज नॉन वेज बनता है वहां हम नहीं खाएंगे? नहीं, कितने लोग त्याग नहीं कर रहे हैं उनके हाथ उठा दो बस। हाँ उठा लो, जिन लोग त्याग नहीं कर रहे उठा लो। प्रियम क्या मतलब रहा 3 उपवास करने का? तुम वहीं खा रहे हो जहां सब मुर्गी बन रही, मछली बन रही, अंडे बन रहे, और वहीं तुम भी खा रहे हो। सैलू देखो, ऐसे लोग हैं भैया। क्या मतलब शिविर का? नहीं नहीं कुछ नहीं। प्रियम बेटा जब 3 उपवास कर सकते हो तो एक आध दिन भी उपवास करते हो, मर नहीं जाओगे। एमी कर दो बेटा त्याग। हाँ तो तुमने 3 उपवास किए ना, भूखे तो नहीं मरे। अब हम तुमसे कह रहे हैं पानी पी लो तो तुम पी नहीं रहे हो, और हम कह रहे हैं भैया वेज नॉन वेज नहीं खाना। तो बोले वहां महाराज जी कभी कभी परिस्थिति बनती है। ठीक है, आप लोग की व्यवस्था जो बताई गई थी वैसी है। जिन लोगों ने त्याग कर लिया अपने लिए अनुमोदना कर लो। और सुनो, जिन लोग नहीं कर पाए हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो उनकी सद्बुद्धि हो। अभी भी शर्म आए तो कर दो थोड़ी सी। हर्ष है पक्का? जहां वेज नॉन वेज एक साथ बनता वहां कभी नहीं करेंगे। और सुनो, ऐसा नहीं मंगवा के भी नहीं खाएंगे, कहीं भी नहीं। प्रियम कर दो बेटा त्याग। सुनो, अशुभ आयु का बंद हो गया हो तो नहीं कर पाओगे, पक्का है। अट्टू हाँ 9 बार नमो कर पढ़ो। 1 प्रियम। अब कौन बचा है? सुनो एमी, हम तो 6 बजे पूरे कर लेंगे ग्रंथ, लेकिन तुम टेंशन नहीं, त्याग करा के ही छोड़ेंगे आज हम। विक्की तुम तो नहीं खाओगे हैं? जहां पर वेज नॉन वेज मिलता वहां तो नहीं खाओगे ना? पक्का कि खाओगे? जिस ठेले में अंडे बन रहे हैं उसी ठेले में तुम खा लोगे हैं? होटल तुम वैसे नहीं जाओगे इतनी बड़ी। बेटा
ये तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा अगर त्याग कर दोगे तो। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, यानी नियम लेने से होगा। नहीं, उसका नियम है, साल भर में कितने दिन की छूट है उसकी? 360 दिन का त्याग है उसका, केवल 5 दिन बचे तो हम वही 5 दिन त्याग करवाना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं जितिन भैया, जिनकी जितनी भवितव्यता उतनी होगा। सोनू भैया त्याग है कि नहीं? जहाँ वेज नॉन वेज एक साथ मिलता है वहां हम नारकी नहीं बनना भैया, हमें तो भैया स्वर्ग के देव बनना है, सिद्ध बनना है। देख लो भी नहीं, इसको कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली, क्या मतलब अट्टू। हाँ त्याग कर दे प्रियम, ठीक है। आर्यन घोष, जहां पर वेज नॉन वेज एक साथ होगा वहां नहीं खाओगे। इतना नियम ले सकते हो शिव भाई? इतना नियम ले सकते क्या? नहीं ले पाओगे। आर्यन तुम तो नियम ले सकते भाई। शिव भैया इतना नियम भी ले लिया तो तुम्हारे जीवन तर जाएगा। अरे ताली बजा रहे भी, नियम कहां लिया उनने? हमें विदेश जाओ फिर वहां से सीधा शॉर्टकट मिलेगा 7वें नरक का, 6वें नरक का, 5वें नरक का, बिल्कुल टेंशन मत लो। देख लो आप, जितने हिंसक प्रदेश हैं वहां पर रोग मारी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कम हिंसा है तो रोग भी कम है। चलिए देख लो प्रियांश, टोलू का चेहरा देख लो बेटा, कितने दुख मिलते नरकों में तुम्हारे को। 1 मिनट के लिए आप सोचो कि माँ भजिया तल रहे थे, कुछ बना रहे थे, घी उचट गया, हाथ में जल जाए तो कैसा लगता है? उन नारकियों से पूछो जिनको तला जा रहा है। जा चुके हो तो प्रायश्चित लेना है। नरक में तो अनंत बार जा चुके हो लेकिन सब भूल जाते हो। 23 सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परस्थिति। अब सुनो, वहां कब तक रहते हैं? 2-4 घंटे का अपॉइंटमेंट नहीं है हेमी, कब तक रहते? देख ले भाई कब तक रहते हैं। अट्टू बेटा, तुमने हमारी आज तक कोई बात नहीं टाली, तुमने ये बात भी नहीं टाली। उन नरकों के जीव की उत्कृष्ट आयु क्रम से पहले नरक की 1 सागर उत्कृष्ट आयु। कितनी? 1 सागर पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, दूसरे नरक की 3 सागर, ऐसे क्रम से 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 7वें नरक में हाउसफुल 33 सागर। कितनी आयु है? अब सुन लो सागर कितना होता है। ये तुम्हारा जबलपुर वाला सागर नहीं, सागर कितना होता है? 2000 कोस का, यानी 6000 किलोमीटर का एक गड्ढा करो। कितना? चलो आपके लिए सरल कर देते हैं, भारत बराबर एक गड्ढा करो और भारत बराबर गहरा हो, ठीक है? उसमें उत्तम भोग भूमि में जो मेढ़ा यानी भेड़ होती है उसके बच्चे का बाल ले लो एक, उसके इतने टुकड़े करो कि दूसरा टुकड़ा ना हो पाए, ऐसे बालों को उस गड्ढों से भरो, ठीक? उसके बाद उसको अच्छी तरीके से कूटो, भरो, ताकि वो भूमि जितना कड़ा हो जाए, चक्रवर्ती की भी सेना निकल जाए तो वो भूमि जैसा लगे। उसके बाद हर 100 वर्ष में एक बाल निकालना। कितने? हर 100 वर्ष में एक बाल। अब वो गड्ढा कब खाली होगा? वो व्यवहार पल ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार, 10 करोड़ का 1 करोड़ से गुना करो, 1 करोड़ का 1 करोड़ करोड़ से गुना करोगे तो कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ का 10 से गुना करो, 10 कोड़ा कोड़ी,
ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लों का एक सागर, ऐसे 33 सागर। जाओ भैया खाओ और जाओ, क्या कर सकते हैं। ये लड्डू भैया को देखो तुम, सबके दिन एक से नहीं होते। इनने 2019 में 16 उपवास किए थे और पाटनगर में पिज्जा खाने गए थे। हाँ सब। लेकिन सुनो, सबके दिन एक से नहीं होते। बदले की नहीं, बदलेंगे। प्रियम, तुम्हारा शिविर में आना सार्थक हो गया। ये तो पक्का हो गया कि तुम्हारी दुर्गति तो अब नहीं होगी। नियम नहीं तोड़ना। इस प्रकार से यहां पर नारकियों का वर्णन था। टोलू जाना है क्या? पक्का नहीं जाना भाई? तो आज से व्यवस्थित जीवन चालू कर दो। जो 2 लोग झगड़ते मिले, समझ लेना या तो आए हैं या जाने की तैयारी है। जब भी किसी से झगड़ने का भाव आए, अरे बोले हमारी बात कट गई, हमारी गाड़ी में धक्का मार दिया, हमारे कपड़े उठा लिए, हमारी कैन लेके चला गया, अरे चले जान दो। हाँ भैया, कैन ही तो ले जा रहा है, जिंदगी तो ना ले जा रहा है संभव। हाँ भैया ले जा लो, हम दूसरे ले आ रहे हैं भैया। कई लोग होते हैं रंगदारी वाले। सुनो एमी, इंदौर के शिविर की सुनो। अब आचार्य श्री भिंड के हैं, तो जितने वहां भिंड के सब रिश्तेदार आचार्य श्री के, तो 400-500 भिंड के शिवरार्थी आ गए। अब एक की कैन, भाई 2000 शिवरार्थियों में 1-2-4 की कैन घूम जाए तो क्या बात है। तो एक की कैन घूम गई, तो गया कमेटी के पास, भैया जानते हो कौन है हम? बोले नहीं भैया, हम फलाने चंदे आचार्य के रिश्तेदार, फूफा लगते हैं उनके। तो बोले काम बोलो। बोले भाई कैन घूम गई, तो निकल ले जाओ। दूसरा गया, जानते हो कौन है हम? भिंड के आए। तो बोले तो क्या करें हम? उसका दिमाग खराब हुआ। बोले हमारी चिटाई घूम गई। बोले इधर आओ, बैच उतारो, कपड़े उतारो, जो 1100 रुपये पकड़ो, भगो यहां से। बोले नहीं, रति प्रीति पूर्वक पूछो, बोलो, सब कुछ मिलेगा। क्यों सानू? कोई बोले भैया कैन देना जरा, हमारी घूम गई है। बोले हाँ भैया कैन ले लो, तुमको धोती चाहिए तो और ले लो, हम घर से मंगवा ले रहे हैं, तुमने हमारी पहन ली है, दे दो नहीं तो फाड़ देंगे। बोला भैया कल ही सुन के आए हो, कल ही सुन के आए हो कि नारकी नहीं बनना है पटेल साहब। भैया जीवन चैन से जी लो। कितना समय है, न भूमि पास रहनी है, न धन रहना है, न संपत्ति रहनी है, न संतान रहनी है, कुछ भी नहीं बचने वाला निश्चित है। तो भैया फिर चैन से जी लो। बताओ यहां सुखी हो कि नहीं? यहां पर खाने की कोई टेंशन तो नहीं, सोने की कोई टेंशन तो नहीं। भैया पता है कि सुबह आओ, ध्यान करना, उसके बाद 11 बजे भोजन मिल ही जाएगा। शाम को भूख लगी तो फिर जब 10 दिन जी सकते हो अनंत, तो बेटा आने वाला जीवन में तुम एक आसन करके जी लोगे, पता नहीं चलेगा। बस मन को मनाना पड़ेगा। पद्मेश बेटा, तुम में भी साधना करने की शक्ति है, तुमने कभी सोचा नहीं है। कितने लोगों को उनके माता पिता ने कहा कि तुम मुनि बन सकते हो? बताओ। एक ओजस, तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा कभी कि तुम मुनि बन सकते हो? आदि कहा कि नहीं? बेटा तुम्हारा पुण्य का योग है। जितेंद्र भैया, इनसे पूछो, आपके माता पिता ने कहा कभी कि मुनि बन सकते हो? अशोक भैया कहा क्या? नहीं, उनने कहा नहीं, तुम तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पागल खाने जाओ। उत्सव, तुम्हारी माँ ने कभी कहा क्या कि तुम मुनि बन सकते हो? इसका मतलब वो माँ तुम्हारी मित्र के भी शत्रु ही है। सक्षम, कभी तुम्हारी माँ ने कहा कि मुनि बन सकते हो? बेटा जो पुण्य आत्मा जीव होते हैं वो ही कह पाते हैं, और पुण्य आत्मा होते हैं उनको ही सुनने मिलता है सम्यक। कुछ ऐसे होते हैं जो सुन लेते हैं और भूल जाते हैं। ऋतिक, तुम भी तो बन सकते हो। अगर तुम बन गए तो गिनीज में तुम्हारा नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। बस दृष्टि बदलना है और कुछ नहीं करना है। तुमने दृष्टि बदली, तुम्हारी सृष्टि बदल जाएगी।
ज्यादा नहीं बोल रहे भैया जी, हमारे जैसे बन सकते तो कोई भी बन सकते हैं। सोनू भैया देखा कि नहीं? अरे ये राजा भैया बैठे, ये तो पक्के ग्राहक थे हमारे। क्यों भाई? और इनकी हमारी से बनती थी। बोलो भैया, उम्मीद थी क्या? उम्मीद थी क्या? नहीं। आपने मन बदला है तो आपको क्रिया भी बदलते दिखेगी। जिस दिन भी 2018 के बाद जीवन बदला कि नहीं, गति से बदला कि नहीं, बस भैया यही गति बदलने का साधन है। कितने लोगों के नरक जाने के भाव खत्म हो गए। अब जितने कम से कम पाप करोगे, आदि बेटा ध्यान रखना, अब कभी कोई ठेले के वहां से निकलो तो खड़े होके देखना, ये समोसे तल रहा है, ये भजिए तल रहा है, ऐसे ही अगर हमने इसको खा लिया तो नरक में हमको तला जाएगा। फिर तुमको खाना तो तुम खा लेना, लेकिन एक बार सोच जरूर लेना, एक बार सोच जरूर लेना। क्या बोल रहे अट्टू? गुटखा वालों के लिए तो बिल्कुल 7वें की बात अलग से व्यवस्था हो रही है। और सुनो, गुटखा खाने वाले के साथ बहुत अच्छी बात क्या होती है अट्टू? सुनो अट्टू, जो गुटखा खाते ना उनके लिए बहुत अच्छी बात होती, उनको बुढ़ापा देखने नहीं मिलता। ठीक, उनको दान करने की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि सब नष्ट हो जाता है इलाज में। बच्चे बेचारे उनके कैसे जीते हैं वही जानते हैं, जिनके कैंसर से मर रहे हैं। और सुनो अट्टू, उनको परस्पर में स्वयं में कितनी पीड़ा होती है वही जानते हैं। सुनो ऋतिक, कितनी पीड़ा होती है। पूरे घर जितना उसने कमाया है वो 20 रुपए गुटखा उसको खा जाता है। गुटखा वो गुटखे को नहीं खा रहा, गुटखा उसको खा रहा है। इनके लिए सुनो नरक से अच्छी व्यवस्था की गई है। सैलू इधर देखो ना, अब बजाओ ताली। अब वो पाउच खाए चाहे गुटखा खाए चाहे सिगरेट पिए, सबकी एक ही व्यवस्था है। और सुनो, इतना सुनने के बाद भी नहीं छोड़े तो काय के गुरु भक्त। चलो भैया चले आगे। काय सर कर रहे? देखो अशोक भैया, सोनू भैया का तो त्याग पहले ही हो गया है। सोनू भैया ने आजीवन त्याग कर दिया गुटखे का। कब से खा रहे थे? जब आदि तुम्हारी उम्र से खा रहे थे, लेकिन उन्होंने त्याग कर दिया। नहीं बोलना कर लो सब लोग, पक्की ना? पक्का। और कहीं खाते दिखे तो अब तुम लोग समझ लेना, वीडियो बना के डालना, देखो रिश्तेदार होने का गलत फायदा उठा रहे हैं। अशोक भैया शायद हो सकता है इन्हीं लोगों के कल्याण के निमित्त से ही शिविर लगा हो। कई लोगों की दुर्गति बच गई। मीतू, जब उपास कर सकते हो तो बहुत कुछ छोड़ सकते हो, शक्ति है, भाव नहीं बनते। सुनो सैलू, धन्यवाद बोल दो अट्टू को। अब अपन मिलते हैं, आगे और भी अधिकार है, आश्रव अधिकार है, बंद अधिकार है, वहां मिलेंगे। चलिए, ओम शांति। सूत्र नंबर 7 से यहां पर अपन मध्य लोक में आते। बोले बहुत नरक का वर्णन हो गया, भैया डरो नहीं, अब अपन मध्य लोक का वर्णन चालू करते हैं, नहीं तो यसु कहेगा महाराज जी 39 सूत्र हैं, 6 ही भय 1 घंटा में। चलो, जम्बू द्वीप लवणो दादया शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। अब सुनो, इस मध्य लोक में जम्बू द्वीप आदि के और लवण समुद्र आदि को लेकर के असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। द्वीप समुद्र कितने हैं बताएं? 2.5 सागर में जितना समय हो उतने द्वीप समुद्र हैं। कल एक माँ ने पूछा था ना, समय कितना होता है? एक समय 3 समय कितना होता है? पलक झपको पलक, एक पलक झपकने में असंख्यात समय हो गया। अब 2.5 सागर में जितना समय होगा उतने द्वीप समुद्र हैं। और कैसे हैं? द्वीर द्वीर विस्कंबा पूर पूर परिक्षेपणो वलिया कृत्या। अब सुनो, पृथ्वी गोल है कि चपटी है कि स्क्वायर है?
गोल। सुनो, पृथ्वी तो गोल ही है, लेकिन बॉल के जैसे नहीं, थाली के जैसे। अगर पृथ्वी घूमती है तो बहुत कुछ हो जाएगा। किसी को अगर पढ़ना हो तो हमारे पास एक किताब है, उसमें वैज्ञानिकों ने इसी बात की सिद्धि की है कि पृथ्वी गोल है, थाली जैसी है, बॉल जैसी नहीं है। देखो, जब पृथ्वी को अपन एमी अगर बॉल जैसा गोल मानते हैं तो कहीं ना कहीं गोलापन तो उसमें आएगा, आएगा ना। पृथ्वी को जितना बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, उनके हिसाब से अगर चलते हैं तो जो पृथ्वी है हर 10 किलोमीटर के बाद 15 फीट गोल होगी, कर्व आएगा, तब कहीं जाके गोल बन पाएगा। तो एक वैज्ञानिक ने लंदन में एक्सपेरिमेंट किया, वहां एक 800 किलोमीटर लंबा हाईवे है। यहां सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। सुलेख बेटा, 800 किलोमीटर लंबा हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे। वहां उन्होंने ट्रक छोड़ा और कैमरा लगाया, 800 किलोमीटर तक बराबर ट्रक दिखा। पहला प्रमाण कि पृथ्वी गोल नहीं है। दूसरा, एक DRDO करके संस्था है भारत में, क्या करती है वो? डिफेंस की है, वो मिसाइल परीक्षण करते हैं। उनके गौरव जैन नाम के भैया हैं, वो बेंगलोर में अपने साथ थे, याद है सैयद सागर जी? उन्होंने लाके हमको सारे परीक्षण जो गोपनीय है, देखने नहीं मिलते, उन्होंने दिखाया कि समुद्र के बीच से उन्होंने एक मिसाइल छोड़ी। कहां पर? माना कि चाइना की तरफ, और चाइना ने कोई मिसाइल छोड़ी थी उसको डिफेंड करने के लिए। हमने उनसे पूछा, भैया जब आप मिसाइल छोड़ते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो आप भूमि को समतल मानते हो कि गोल? बोले समतल। गोल नहीं मानते हम लोग, नहीं तो अगर गोल करोगे तो कुछ ना कुछ डिग्री का अंतर तो आएगा। रेल की पातें बिछते देखी ना, कैसा? बेटा कितने फीट का एक्सेप्शन लोगे? 1-2 इंच में ही तो मिसाइल चूक जाती है। सुनो अट्टू, सेंटीमीटर में चूक जाती है। हम अपने मन से नहीं कह रहे, हमने उनको सामने बैठाया था। अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस, नाग होती ना मिसाइल है, ये सारी मिसाइलों ने परीक्षण दिखाया। ऐसा अगर याद है, एक मिसाइल भारत की ऐसी है कि वो 10 फीट ऊपर जाती है, 15 फीट, फिर तिरछी जाती है, और फिर तिरछी मिर्ची ऐसी जाती है ताकि उसको कोई निशान न लगा पाए। उन्होंने सब दिखाया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी को हम लोग समतल मान के करते हैं। दूसरी तीसरी बात, जब रेल की पातें बिछती हैं तो उनको कभी मोल्ड नहीं किया जाता, उनको सीधा ही बिछाया जाता है। उनको सीधा बिछाया जाता है। और जो फ्लाइट उड़ाने वाले हैं उनको जो नक्शा दिया जाता है, उनको भी फ्लैट नक्शा ही दिया जाता है। ये कभी आपको मौका मिले तो आप पायलट से बात करना। इन सब के बाद हम इन सब तर्कों से कोई प्रयोजन नहीं। जिनेंद्र भगवान ने कहा है तो हमें स्वीकार है, बात खत्म। जिनको तर्क लगाना हो वो लगाते रहे। ऐसा जम्बू द्वीप, फिर समुद्र, फिर दूसरा द्वीप, फिर समुद्र, फिर तीसरा द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे द्वीप समुद्र कितने हैं? असंख्यात। कितने हैं? असंख्यात। अंतिम समुद्र होता है लवण समुद्र, स्वयंभू लवण समुद्र। अंतिम समुद्र है कौन सा? स्वयंभू रमण समुद्र। जितेंद्र भैया सब घूम के आए हो, लंदन हो आए, लंदन से ही पढ़ के आए ना भैया, सब घूमे हो, ये द्वीप समुद्र नरक स्वर्ग सब घूमे हो। अब जाके ठिकाना मिला है। बिना टिकट के कभी ट्रेन में गया कोई? किसी के साथ हुआ कि बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाओ? फिर व्यक्ति क्या करता है, बिनी पूरी डिब्बे घूमता है, कोई एक आध सीट मिल जाए, है ना, घूमता रहता है।
तो वो खड़े होकर देखता, जैसे ही कोई उठा वो जाके बैठ गया। चलो भैया 1 घंटा बाद से ही टिकट तो मिली। हम चांदखेड़ी गए थे सैलू भाई, तो ट्रेन में ऐसी भीड़ की मतलब मक्खी को भी जगह ना मिले। अब इसके बाद हमने कहा भाई नीति से काम करो, यहाँ किसी को उठाने से सीट नहीं मिलेगी भाई, जिसकी बर्थ है वो क्यों उठेगा। तो हम बिल्कुल चेहरा उदास एक सीट के वहां खड़े हो गए। तो एक दादाजी लेटे थे, हमने उनसे कहा नहीं किसको, जगह थी लेकिन हम बैठे नहीं, हम वहीं खड़े रहे। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे हो गए। आदि कितने साल के हो? हाँ हम 10-13 साल के होंगे, बस 13-14 साल के। जिस दिन भी वैसे खड़े रहे मुंडी नीचे करके, धीरे से उन्होंने कहा बेटा बहुत देर से खड़े, बैठ जाओ। हमने कहा दादाजी आपकी जगह हम कैसे बैठ जाएं? बोले कोई बात नहीं बेटा, हम पैर सुकोड़ ले रहे जी। फिर हमने कहा बैठने की जगह मिल गई, अब टिक लो और सो लो। वहीं सामने क्या क्या दृश्य हुआ, साथ में हमारे साथ एक लड़का और था प्रियांश, वो जो सामने वाली सीट में अंकल थे उनको भी दया आ गई, लेकिन हमने देख के कहा इनकी दया भारी पड़ने वाली है। उन्होंने कहा बेटा बहुत देर से खड़े, बैठ जाओ। बोले हाँ अंकल। बैठ गए। आधा घंटे बाद अंकल खड़े, वो भैया लेटे, वो धीरे से गिरे, तिरछे हुए, घुसे उनकी सीट में। वो अंकल खड़े, बोले उठ उठ हमारी सीट है। वो लेटा है, सो रहा है। तो तुम्हारे साथ है? हमने कहा नहीं अंकल हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ ट्रेन के बाहर है, अंदर आपके साथ है। जगह मिली ना तो आनंद आता कि नहीं, सुकून मिलता कि नहीं? जितिन भैया जगह मिली तो सुकून मिला है ना। ऐसे ही गुरु के हृदय में जगह मिल गई, सुकून मिलता है। गुरु ने आपको विश्वास से बुला लिया अपने पास, हाँ भाई जगह मिल गई है, अब हम विश्वास है, अब हम भटकेंगे नहीं, अब हम सीधा सिद्ध शिला में जाके लटकेंगे। सैलू छोड़ दिया है भैया, रितेश भैया से बोल देना आटू आने के पहले सोच लेना, यहां पर अभी एनकाउंटर चल रहा है। चलिए ये एक द्वीप फिर समुद्र, फिर द्वीप फिर समुद्र, ऐसे चूड़ी के आकार के एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सानू बैठे बैठे पैर दुख रहे हैं भैया मेरे, खड़े हो जाओ अच्छा 5 मिनट के लिए। सुनो, और लोगों को लग रहा महाराज जी हमें भी खड़ा कर दो, हैं? सुनो, अभी हम देख रहे थे जब हम आए थे तो सब खड़े हुए विनय पूर्वक, लेकिन कुछ लोग खड़े ही रहे, बैठे नहीं। बोले महाराज जी 10 मिनट खड़े ही ठीक है। देखो परिस्थितियां सब कराती हैं, ऐसे तुमको खड़े कर दो, तुम बोलते महाराज जी बैठा दो, और अब तुम कह रहे 10 मिनट तो खड़े रहने दो। अच्छा लग रहा है, बैठना है बैठ जाओ। यसु खड़े होना है क्या? हैं? ठीक लग रहा है? वहां बैठना है, तुम पाइया जी थोड़ा ना हो। जितने लोग पालती मार के नहीं बैठ पाते हैं, ये छोटे उम्र के जितने लोग हैं, ध्यान से सुनना, आपको भविष्य में घुटने के रोग होंगे। पालती मार के जो बैठते हैं भोजन करते समय खासकर, उनके लिए कभी घुटनों के रोग नहीं होंगे। अब आप देखना आज के समय में घुटनों के रोग बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों? पहले के लोग ऐसे बैठते थे पालती मार के, सामने रखते थे मोंदरा, देखा एक स्टैंड लोहे टाइप का, उसके ऊपर रखते थे थाली और फिर करते थे भोजन। अब के लोग क्या करते हैं, उन्होंने कहा डाइनिंग, दोनों पैर लटकाओ और फिर खाओ, फिर जो आप भोजन करते हो उसकी जो गैस है, प्रक्रिया है, वो आपके घुटनों को कमजोर कर रही है। ठीक है? जिनको भी भविष्य में घुटने के नहीं रोग ना हो, ऐसा करना हो भैया, पालती लगा के बैठना प्रारंभ कर दो। ठीक है? सुनो एमी, माना कि तुम आईनॉक्स गए, पीवीआर गए, पालती लगा के पिक्चर देखना, ठीक है? हैं? अट्टू कुछ नहीं बोलेगा अभी, क्योंकि बोले महाराज जी अभी आज एनकाउंटर के मूड में है। आप सबका त्याग हो गया ना,
ये इतना मानना कि दुर्गति से बच गए हो। नियम बहुत छोटा है लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विस्कंभो जम्बू दीपा। एक छूट गया, हो गया, हो गया। आप सो रहे थे। दुईर दुईर विस्कंबा, दूने दूने विस्तार वाला है और एक दूसरे को घेरा हुआ है। दुईर दुईर विस्कंबा, जो जम्बूद्वीप जितना है उससे दूना लवण समुद्र, उससे दूना अगला द्वीप, उससे दूना उसका समुद्र, ऐसे दूने दूने विस्तार वाला है। इन सब के बीच में नाभि के समान, अपने शरीर में नाभि होती ना, खिसक जाए तो क्या होता है, भेजा खिसकता है फिर। और हम सीधे बैठो, नाभि के समान जैसे शरीर में नाभि होती है, इसी के प्रकार जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु नाम का पर्वत है। कैसा है? बीचों बीच में गोल आकार है और 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। ये जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। इसके बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। कौन सा? देखो, मेरु पर्वत नाम लिखा है। क्या लिखा है? 5 मेरु हैं, उसमें पहले मेरु का नाम सुमेरु। पंडित जी का नाम क्या है? सुमेरु चंद दिवाकर। सुमेर नहीं, तुम्हारी लोग को नहीं पता ढंग से है, नहीं उत्सव के लिए कह रहे हम। 6वें सूत्र के बाद से चेहरे में थोड़ा सा 7वें सूत्र से चमक आ गई। चलिए, सुमेरु दर्शन, एक बार अपन सुमेरु दर्शन कर लेते हैं। यानी जो सुदर्शन नाम का मेरु है उसका दर्शन, यानी उसका चित्रण देख लेते हैं। कहां पर है? चित्र भूमि में 1,000 योजन नीचे और ऊंचा 99,000 योजन है। चूली का जो है उसकी ऊंची अंत का हिस्सा 40 योजन का है। ऐसे 1,40,000 योजन का है और 16 अकृत्रिम चैत्यालय हैं उसमें। जाना है? इतनी सुंदर सुंदर भगवान है वहां पर, दिव्य दिव्य रत्नों की मूर्तियां उसमें। चलेंगे, इसके बाद अपन वहीं चलेंगे। भरत हेमवत हरिविधे रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा चेत्राणी। अब सुनो, अब यहां जम्बू द्वीप का विस्तार प्रारंभ कर रहे हैं। अपन जम्बू द्वीप को समझेंगे, जहां अपन रह रहे हैं अपन उसी को समझते हैं। जम्बू द्वीप जो है उसमें 7 क्षेत्र हैं, ऐसे क्रम क्रम से लंबे लंबे। कहां तक? पूर्व से पश्चिम तक पर्वत हैं, उनको क्षेत्रों ने विभाजन किया। देखो कैसे, भारतवर्ष, हेमवत वर्ष, हरिवर्ष, विधेय वर्ष, रम्यक, हैरण्य और ऐरावत, ऐसे क्रम से 7 क्षेत्र हैं। अपन कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं, 5 मिलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। अपन कहाँ रहते हैं? आर्य खंड में कहाँ रहते हैं? आर्य खंड के भारत देश के मध्य प्रदेश के। बहुत बढ़िया, इतना तो कम से कम पता है। ठीक है, इन मिलेच्छ खंडों में काल का परिवर्तन नहीं होता, केवल आर्य खंड में ही काल का परिवर्तन होता है। तद विभाजना पूर्व परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिकृणो वर्षधर पर्वता। हेम अर्जुन तपनी वैडूर रजत हेम मया मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले चातुल्य विस्तारा। अब समझो, तीनों सूत्रों को एक साथ समझाते हैं। वो जो क्षेत्र हैं उनको विभाजन कैसे करेंगे? आप क्या करते हो? दीवार खींचते हो तो विभाजन हो जाता है।
देखो संभव, ये धर्मशाला वो दिवाकर भवन, ये धर्मशाला वो मंदिर, दीवार खींचने से विभाजन हो गया। ऐसे ही क्षेत्रों का विभाजन कैसे होता है? पर्वतों के द्वारा। उन क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पूर्व से पश्चिम लंबे ऐसे हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी नाम के 6 पर्वत हैं। इन 6 पर्वतों के द्वारा विभाजन होता है। ये कैसे हैं? क्रम से सोने के समान, चांदी के समान, तपाए हुए सोने के समान बिनी, फिर बैडूर्य मणि, चांदी, और अंत का सोने के रंग वाला है। पर्वत कैसे हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर तक इस रंग के हैं, छोटे मोटे नहीं हैं, और इनके दोनों तरफ मणियां लगी हुई हैं और ऊपर से नीचे तक एक समान है। जैसे ये क्षेत्र है, यहां ऐसा पर्वत है, नीचे से ऊपर तक ऐसा स्ट्रेट, ठीक है, और दोनों तरफ मणियां लगी हुई हैं। कोई सोने के वर्ण का है, कोई चांदी के वर्ण का है, कोई वैडूर्य मणि के वर्ण का है, लेकिन वहां पर मनुष्य नहीं जा सकते, नहीं तो तुम सब निकाल लाते हैं। आगे बता रहे हैं उन पर्वतों के ऊपर क्या है, ये नदियां कहां से निकली हैं, इनका विस्तार बताते हैं। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरी, पुंडरीका, हृदास, तेसा, मुपरी, प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विस्कंबो हृदा, दस योजनावगाहा, तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तद्विगुणा द्विगुणा हृदा पुष्कराणी चा। अब इन सूत्रों को एक साथ समझाते हैं। जो पर्वत थे ना, ये पर्वत, इन पर्वतों के ऊपर टॉप में जितनी भी नदियां निकली हैं वो कहां से निकली हैं? शहद सागर जी, पर्वतों के ऊपर से ही नदियां निकली हैं। आज का दिन भी है, पर्वतों के ऊपर तालाब हैं। देखे कभी नहीं देखे? कहां देखा है? अजयगढ़, और अजयगढ़ के ऊपर तालाब है। कुंदाद्री पर्वत देखा कर्नाटक में, उस कुंदाद्री पर्वत के ऊपर भी तालाब है। गए क्या जितिन भैया? इतना बड़ा तालाब है कि आप देखते रह जाओगे। और कहां? अमरकंटक में है पर्वत के ऊपर तालाब। और सुनो, जितने भी विशाल विशाल पर्वत होते हैं उनके ऊपर तालाब होता है। ये वर्तमान की स्थिति, और जो वर्तमान की जो भूगोल की स्थिति है, वहां पर हर पर्वत के ऊपर क्रम से पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के तालाब हैं। कितने बड़े हैं? देखो, पद्म जो तालाब है वो 1000 योजन का है। कितना? लगभग 40 लाख मील। सबसे छोटा तालाब कितना बड़ा है? 40 लाख मील। किलोमीटर नहीं कह रहे यहां पर। भारत कितने किलोमीटर का है? शहद सागर जी, कश्मीर से कन्याकुमारी कितना है? 4000। भारत का जो मध्य स्थान है वो जबलपुर में बरगी के पास आता है ना, सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। वहां से 2000 किलोमीटर नीचे और 2000 किलोमीटर ऊपर, सीधे स्ट्रेट, घूम घूम के नहीं, अपने हाथ की कुंडली जैसे नहीं, अपने में तो सीधी रेखा ही नहीं है। जहां जाओ तो घूम घूम के ही जाना पड़ता है। दूसरा महापद्म नाम का सरोवर, वो 2000 योजन लंबा है। तीसरा 4000, अब क्रम से घटेगा 4000, 2000 और 1000। चौड़ाई कितनी है? इसकी आधी चौड़ाई है।
मतलब 40 लाख मील लंबा और 20 लाख मील चौड़ा, इतना बड़ा एक तालाब। अब नदी निकल जाएगी इसमें से? नदी निकल सकती कि नहीं इससे? अब तो निकल जाएगी क्योंकि पानी कम पड़ेगा। कभी आपने सोचा कि आप लोग पढ़ते ना गंगा सिंधु आदि नदियों के जल के लिए अभिषेक के समय पढ़ते ना, क्यों पढ़ते हो बताते हैं। इन विशाल नदियों का जल पवित्र क्यों है इसको बताते हैं। अब ये गहरे कितने हैं? 10 योजन गहरे हैं। इनके बीच में 1 योजन का एक कमल है। देखो ये पर्वत के ऊपर अपना तालाब के बीच में कमल, वो कमल कितने का है? 1 योजन का, यानी 4000 मील का एक कमल। भारत बराबर ले लो, चलो शहद सागर जी की मान लेते हैं, भारत के बराबर एक कमल। और क्रम से ऐसे ही बढ़ते घटते क्रम से लेना। तन निवासिन्यो देव्या श्री हिरीधि कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपम स्थित्या ससामानिक परिषद का। अब इन कमलों में क्रम से श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी नाम के जाति की देवियां रहती हैं, सामानिक और पारिषद ना जाति के देवों के साथ। तो सुनो, कल बताएंगे तुमको, आज रहने दे रहे। जितिन भी बेचारा बड़ा खुश हो रहा है कि भविष्य में हमारी होगी, फिर बाद में आएगा रोते हुए, तब वन मिलेंगे। सुनो, अरे टोलू श्राप नहीं दे रहे बेटा, सबके साथ ऐसे ही होता है। तुम देखो अभी बिट्टू को देखो कितना मुस्कुरा रहा है, फिर जब बाल कम हो जाएंगे सानू जैसे फिर आएगा। हाँ मुस्कुरा लो बेटा, जैसे तुम यही मुस्कुरा लो, वहां जाके तो रो नहीं है। धन्नू भैया तो उनके तो चले गए, वो कह रहे भैया महाराज जी बिल्कुल सही, हम पहले मिल लेते तो ठीक था, हमने भैया जी की बात नहीं मानी। हर्षु भैया थोड़ा दुखी होके भी दिखाया करो, तुम्हारे चक्कर में तो बिगड़ रहे हो। अब उसका नाम ही हर्ष है तो क्या कर सकते हैं, मान ले भैया हर्ष। उन लोगों ने सब नियम ले लिए, तुम यही ले लो, कोई बात नहीं भैया। कुछ लोग चोट खा के सुधरते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो बिना चोट खाए नहीं सुधरता। सो एक बार खा लो फिर सुधर जाना। विक्की कौन ताली बजा रहे? कौन? हाँ वो चोट खाए बैठे ना, इसलिए। सैलू भाई क्यों बेचारे को फंसा रहे हो, समझा दो उसको। अरे पहले 4 रोटी का टेंशन रहता है अपनी, शादी के बाद 8, अरे 12 नहीं, अब तो शहर लेके डिब्बे लगते हैं। क्यों यशु बेटा, अभी समय है, मान जाओ। जितने बच्चे बैठे ना अभी मुस्कुरा लो, अच्छा लग रहा है। ये जितनी माँ बैठी इनसे पूछना फिर कैसा लगता है। संतान को जन्म देते हैं दुख सहन करके, फिर जन्म देने के बाद वही संतान दुख देती है, फिर क्या सहन करे। सत्य है कि नहीं अशोक भैया? इसलिए भैया न लेना ना देना, मगन रहना। सहज सागर बच गए तुम, नहीं तुम भी आते अतुल जैसे 3-4, एक यहाँ फंसाए एक यहाँ फंसाए, वो के कू कर रहा बेचारा। नमन बोले आज संडे महाराज जी पूरे प्रवचन सुनूंगा मैं, बेचारा उठा के ले गया उसको। चलो भैया संभालो, कहीं बाहर जाओ तो लादे रहो। तुम्हारी बॉडी उसी में तो नहीं बन गई यशु? कहीं लादे लादे देख लो सम्यक, नहीं तो दीदी को देख के सीख लेना। नहीं मानो तो फिर भुगतो, फिर आना मत रोते रोते। लड्डू महाराज जी क्या करें, अब क्या करें, लड्डू खाया था अब झेलो। शादी के पहले कोई नहीं आता है पूछने के लिए कि महाराज जी क्या करें। अब जब विपत्ति आती है सब पूछने आते हैं। अरे हम आओ इधर, उठ के आओ, भैया के पास बैठ जाओ। देख लो ऐसे ही होता है बाद में। हाँ बैठ जाओ, ठीक खुश, हाँ हाँ।
तुम इतने दुबले पतले क्यों हैं? कोई पूछे तो कहना भैया नाम कर्म का उदय है। ठीक है, देख लो भैया, हर्षु बेटा पिता का तब तक है जब तक उसकी शादी नहीं हुई, और बेटा पत्नी का तब तक है, तुम पत्नी के तब तक हो जब तक तुम्हारा बेटा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। कोई किसी का नहीं है अट्टू बेटा, कोई किसी का नहीं है, चाहे तुम कहीं भी कर लो, कोई किसी का नहीं है, हैं? तुम्हारा भी नहीं बचा भैया, वो पिताजी का नहीं बचा, तुम्हारा क्या बचेगा? 7 फेरे हुए, तुम थे वहां पे क्या? तुमने नियम सुने थे कि नहीं? पंडित जी ने नियम दिलाया था, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है, तो उनके हिस्से का तुम्हारे हाथ से गया। अब बंटवारा होगा तो उसके हिस्से का तुम्हें नहीं मिलेगा, भाभी को ही मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देख लो बेटा, आई सो जे हुआ है, तुम्हारी आएंगी सो क्या होगा? हैं? हम तो हैं। हाँ, अब वो आम सड़ जाए तो बोले क्या है, बड़े बाबा को चढ़ा दो, जब तक अच्छा है बोले खा लो, खराब हो गया तो कहीं चढ़ा दो। ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं, हमें पिलपिला भी चलेगा, लेकिन तुम आखिरी में भी आ जाओगे तो भी हम उपयोग कर लेंगे। अरे जितिन भैया, अरे आम की कली नहीं खा पाएंगे तो कम से कम जूस तो निकाल ही लेंगे, ठीक है ना? अरे उपयोग करना आना चाहिए, क्या है, वस्तु का उपयोग करना आना चाहिए। आगे बता रहे हैं सूत्र नंबर 20 में, नदियां उन पर्वतों से के ऊपर जो तालाब है वहां से निकली हैं नदियां। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्री कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता सुवर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा। द्योर द्योर पूर्व पूर्वगा शेषाष्टक वर्गा चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्या। अब सुनो सूत्र 20, 21, 22, 23 की व्याख्या एक साथ। वो पद्म महापद्म नाम के जो सरोवर थे ना, इसके ऊपर इन सरोवरों से नदी निकली है। कौन कौन सी? गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, रूप्यकूला, सुवर्णकूला, रक्ता, रक्तोदा। कैसे निकली हैं? अब देखो, दो नदियों में से पहली नदी पूर्व के तरफ और जो बची एक है वो पश्चिम की तरफ। जैसे गंगा सिंधु पद्म से निकली कहां? पूर्व की ओर, फिर रोहितास्या पश्चिम की ओर, ठीक है, सहज सागर जी। फिर उसके बाद कौन सी है? हरित, हरिकांता। ऐसे क्रम क्रम से दो नदियां पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर। पद्म सरोवर से 3 नदियां, महापद्म सरोवर से क्रम क्रम से ऐसे इन्होंने नदियों को निकाला है। भैया 16 महानदी हैं, ये वाली गंगा नदी मत ले लेना भैया, ये तो उसके सामने नाली के बराबर पतली सी है। कहां कहां बहती है? गंगा, सिंधु और रोहित नदी भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु, हेमवत क्षेत्र में रोहित और रोहितास्या, हरि क्षेत्र में हरित हरिकांता, विदेह में सीता सीतोदा, रम्यक में नारी नरकांता, हैरण्यवत में रूप्यकूला सुवर्णकूला और ऐरावत में रक्ता रक्तोदा नाम की नदी बहती है। और इनकी सहकारी नदियां 14,000 हैं, क्रम से बढ़ते जाएंगी। गंगा सिंधु के साथ 14,000 सहकारी नदियां हैं। कितनी? जो अपने यहां नदी बह रही ना, कृष्णा नदी, केन नदी, ये ऐसी 14,000 सहकारी नदियां हैं गंगा सिंधु की। गंगा की अलग, सिंधु की अलग, ऐसे 14,000, फिर 28,000, फिर 56,000, फिर 1,12,000।
ऐसे क्रम से फिर घटते हुए 14,000 वापस। इन नदियों की सहकारी नदियां हैं, इतना पानी है। यशु को लग रहा है महाराज जी कह लो, समझ में नहीं आ रहा इतनी नदियां कहां से आएंगी। भैया लगता है, लेकिन व्यवस्था सब रहती है। 1,000 करोड़ रुपए एक साथ देखे कभी? सुने तो होंगे, देखे क्या? 2,000 करोड़, 50,000 करोड़ देखे कभी एक साथ? नहीं देखे। अच्छा 100 किलो सोना सोना की नहीं देखा क्या? किसी दुकान में एक साथ देखा क्या? नहीं देखा। हमने 500 किलो तक एक साथ देखा है, हैं? कहां देखा? दुबई में 500 किलो तक का हमने देखा है। तुमने देखा, तुमको अनुभव है ना कि 100 किलो सोना कैसा होता है। तो अपन ने देखा अभी नहीं है प्रत्यक्ष में, इसलिए विश्वास नहीं होता, लेकिन है। भरता षट्विंशति पंच योजन सत विस्तारा षट्चे कौन विंशति भागा योजनस्या। भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? 526 6/19 योजन। भरत क्षेत्र कोई छोटा मोटा नहीं है। और सुनो, ये भरत क्षेत्र जो है कैसा है, सूत्र में आगे बताएंगे कि जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। मतलब भरत क्षेत्र जैसे 190 क्षेत्र जम्बूद्वीप में बन सकते हैं। इतना बड़ा जम्बूद्वीप है। तद द्विगुणा विस्तारा वर्षदर वर्षा विदेहांता। अब क्या होता है कि गणित में एक चीज को आधार बनाते हैं, बाकी को लेके चलते हैं। x = 5, बाकी का विस्तार बता देते तो x से लगाते जाओ। ऐसी जम्बूद्वीप का बता दिया। अब कह रहे हैं विदेह पर्यंत पर्वत और क्षेत्र का विस्तार भरत क्षेत्र के विस्तार से दूना है। अब भरत क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र दुगना, उससे तीसरा क्षेत्र, इस प्रकार से दुगना दुगना लगाना। उत्तरा दक्षिण तुल्या। उत्तर के क्षेत्र और पर्वत का विस्तार दक्षिण के पर्वत और क्षेत्र के समान है। जैसा बैलेंस इस तरफ है वैसे ही बैलेंस इस तरफ है, पर्वत का भी, तालाब का भी और कमल आदि का भी। भरत ऐरावत्योर वृद्धि रासौ षट सम्याभ्याम उत्सर्पण्य विसर्पणभ्याम। अब देखो, भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी अवसर्पणी के काल से 6 समयों की अपेक्षा वृद्धि ह्रास होता है। सुनिए, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। उत्सर्पणी यानी बढ़ना, अवसर्पणी यानी घटना। देखो ये अवसर्पणी काल है ना, इस अवसर्पणी काल में सब लोग देखो इधर, पहले तीर्थंकर की अफगाना 500 धनुष, दूसरे की 450 धनुष, क्रम होती जा रही है, क्रम से कम होती जा रही है। अब जब उत्सर्पणी काल आएगा, राजा श्रेणिक प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, सबसे कम अफगाना के, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े। ये अवसर्पणी यानी घटना। अच्छा एक बात बताओ, भगवान आदिनाथ जब हुए थे तो पेड़ भी इतने ही छोटे होते होंगे क्या? कम से कम उनसे 12 गुना बड़ा तो मानो। एक सामान्य व्यक्ति की 5-6 फीट की हाइट है तो 50 फीट के पेड़ होते हैं, बड़े अच्छे। जब भगवान ऋषभदेव बैठे होंगे तो कम से कम 6000 धनुष का पेड़ तो होगा। लेकिन क्रम क्रम से घट रहा है। माँ, आप लोगों में से शिखर जी गया कोई बचपन में? बिल्कुल बचपन की पूछ रहे हैं, जब 10 साल के हो। वृद्धों से पूछ रहे हैं। अशोक भैया याद है, जहां विमल समाधि बनी हुई है, पर्वत वहां तक था, है? याद है किसी को? देखा किसी ने? फिर उसके बाद पर्वत को काट लिया गया और पर्वत का चरण भी होता गया। अब अपन जब धर्मशाला से निकले तो आधा किलोमीटर तक तो पर्वत ही नहीं मिलता। ये क्रम क्रम से ह्रास हो रहा है। भगवान आदिनाथ के समय शिखर जी जो थी वो 12 योजन की थी, यानी 144 किलोमीटर की थी। कितनी?
अब 27 किलोमीटर की रह गई है, हैं? देखो ये अभी वर्तमान में ही दिख रहा है। यही कह रहे हैं कि जो उत्सर्पणी है ना बढ़ते क्रम में, अवसर्पणी है ना घटते क्रम में। ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिता, भरत ऐरावत को छोड़ करके बाकी भूमियां स्थित हैं। इन्हीं दोनों में काल का परिवर्तन होता है, पहला काल दूसरा काल बोलते ना आप लोग, ये गलत है, इसका सुधार कर लो। पहला काल यानी वो तो अवसर्पणी का बोलना, सुखमा सुखमा अवसर्पणी का, उत्सर्पणी का पहला काल तो दुखमा दुखमा रहेगा। अवसर्पणी का दूसरा काल सुखमा और उत्सर्पणी का दूसरा काल दुखमा। अवसर्पणी का दूसरा काल जो अभी चल रही थी वो क्या सुखमा यानी मध्यम भोग भूमि। अब उत्सर्पणी में आओगे दूसरे काल में तो सुखमा यानी अभी जो पंचम काल की व्यवस्था है वो वहां के दूसरे काल की रहेगी। इसका भी ज्ञान करना। एक 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक उत्सर्पणी और 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल कल्प काल। एक द्वि त्री पल्योपम स्थितियों हेम वतक हरि वर्षक देव कुर्व का। अब सुनो, जो बाकी क्षेत्र बचे भोग भूमियां हैं, यहां केवल भोग भूमियां जीव रहते हैं। कौन से जीव? कोई काम नहीं, कोई मेहनत नहीं, केवल भोग। कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिलता है। यहां कौन जाता है? जो मिथ्या दृष्टि होते हैं और दिगंबर गुरुओं को आहार देते हैं, आहार दान की महिमा से वो इस भोग भूमि में जाते हैं। लेकिन वो भी संसार का ही कारण है। और भोग भूमि से जाके सीधा स्वर्ग जाते हैं क्योंकि कसाय मंद रहती है, फिर चक्कर लगता है उनका संसार में। तथोत्तरा दक्षिण के समान उत्तर में स्थिति है। जैसे दक्षिण क्षेत्रों की है भोग भूमि की, वैसे ही उत्तर के क्षेत्रों की है। विदेशु संख्ये काला, और कह रही हैं विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्षों की आयु वाले मनुष्य होते हैं। ये भोग भूमि में असंख्यात वर्ष वाले और विदेह क्षेत्र में हमेशा संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य रहते हैं। भरतस विस्कंभो जम्बू द्वीपस नवती सत भागा। ये जो भरत क्षेत्र है ना, जितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बहुत कम दिख रहा है, अभी तो सुई की नोक बराबर है भरत क्षेत्र का ये हिस्सा। ऐसे जम्बू द्वीप में 190 भरत क्षेत्र आ सकते हैं। अर्थात जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, उसका विभाग करो 190 से तो 526 6/9 आता है। मतलब 100 जम्बू द्वीप के 190 भाग करोगे तो 1 भाग भरत क्षेत्र है। इतना छोटा सा है। द्वीर धातकी खंडे, धातकी खंड में क्षेत्र व पर्वत आदि जम्बू द्वीप से दुगनी है। अब यहां पर एक भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र था जम्बू द्वीप में, इससे दूना धातकी खंड में। पुष्करार्धेचा, पुष्कर वर पर्वत को जो द्वीप है पुष्कर द्वीप, उसको आधा कर लो तो 2.5 हो गया। एक जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड और तीसरा वाला आधा पुष्करार्ध। तो वहां तक जो है ये 2.5 द्वीप कहलाता है। यहां तक ही मनुष्य का गमनागमन है। कैसे? प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या। अब सुनो, इनके पहले तक मनुष्य हैं, इसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते। फिर वहां अन्य गति के हिसाब से जा पाओगे, चाहे कुछ कर लो। कई विद्यार्थियों ने प्रयास किया, उनकी मृत्यु हो गई, नहीं जा सकते। इसलिए बोलते हैं अपन लोग 2.5 द्वीप,
अढ़ाई यानी आधा सहित, ढाई, दो में आधा जोड़े तो क्या होता है? अढ़ाई। ये जो ढाई द्वीप है 45 लाख योजन का लंबा है। इसमें 2 समुद्र और 2.5 क्षेत्र आते हैं। 5 मेरू हैं, 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र शहद सागर जी, और 32 विधेय क्षेत्र। ऐसे 170 भूमियां हैं। और क्या है इन भूमियों में? तो बता रहे मनुष्य रहते हैं। किस टाइप के रहते हैं? देखो आप लोग कौन से मनुष्य ढूंढना, आर्या म्लेच्छाश्च, 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, आर्य मनुष्य और म्लेच्छ। आप कौन से हो? सुनो, कर्म से कि धर्म से? मां, जो जिनकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती वो आर्य क्षेत्र में भी जन्म लेकर म्लेच्छ, और जिनकी धर्म की प्रवृत्ति होती है वो म्लेच्छ क्षेत्र में जन्म लेकर भी आर्य। आगे बता रहे हैं इन्हीं मनुष्यों में कुछ भोग भूमि वाले हैं, कुछ कुभोग भूमि वाले हैं। सुनो ध्यान से। अब भोग भूमि के सुख तो बड़े अद्भुत हैं सानू। दंपत्ति का जन्म एक साथ होता है, हो गया, दंपत्ति का जन्म हो गया, इसके बाद दोनों भोग भोगते हैं, कल्प वृक्षों से फल आदि वस्त्र आदि लेते हैं और मरण करके स्वर्ग। लेकिन जो जीव मिथ्या दृष्टियों को आहार आदि देते हैं, उनको गुरु मान के सेवा शुश्रूषा करते हैं, ऐसे जीव को भोग भूमि जाते हैं। वहां कैसे होते हैं? वहां की मिट्टी बड़ी मीठी होती है, मिट्टी खा के जीते हैं, और एक पैर वाले होंगे, सुख में कोई कमी नहीं है, एक पैर वाले हैं, ठीक है, पूंछ वाले, गूंगे, सींग वाले मनुष्य की तरह होते हैं। खरगोश के समान उनका चेहरा, बाकी नीचे का हिस्सा मनुष्य के समान। हाथी के समान चेहरा मिल गया। अब सोना था तो उसने एक कान बिछाया, इतना बड़ा कान था, उसमें लेट गया और लेट के दूसरे कान ओढ़ लिया। ऐसा शरीर, ऐसा आकार मिलता है कहां पर? कुभोग भूमि में। वहां घर नहीं होते, गुफाओं में पेड़ों में रहते हैं, मिट्टी का और फूलों का फलों का आहार करते हैं, और सबकी आयु एक पल की होती है। कितनी? एक पल की आयु। देखो दान की महिमा बड़ी विशाल है। चाहे मिथ्या दृष्टि को दो, चाहे सम्यक दृष्टि को, चाहे मिथ्या दृष्टि दे चाहे सम्यक दृष्टि दे, फल तो मिलता है। जब मिलता ही है तो क्यों ना सम्यक दृष्टि को दिया जाए और सम्यक दृष्टि होके दिया जाए। इसलिए आज जितने लोगों ने त्याग किया उन सबकी बहुत अनुमोदना, और जितनों ने नहीं किया उनके लिए व्यवस्था भी नरक की खुली है। उनने 5 दिन की छूट लेके रखी है तो उनके लिए फिर कम बिल वाले नरकों में जाने मिलेगा। अभी भी समय है। कहां 10 उपवास कर रहे लोग, बताओ जितेंद्र भैया, 10 उपवास कर रहे हैं लेकिन वेज नॉनवेज होटल में जाने का त्याग नहीं कर सकते। बताओ भगवान कैसी परिणति है। चलो कायसर चालू हो गया उनका भी। नहीं, त्याग तो था सैलू, उसका 360 दिन का तो पहले ही त्याग करके गया था यहीं से। 5 दिन उसने कभी बहुत इमरजेंसी कुछ हो गई तो एमी तुम 10 उपवास करके जीवित हो तो 1 दिन बिना पिज्जा के भी रह सकते हो। अब उसकी मां का कर्तव्य बनता है, बिनी उनकी मां का कर्तव्य बनता है कि उसको जो इच्छा है वो तुम घर में बना के खिलाओ। और सुनो, शिविर में बैठो, अच्छा आज सब लोग ने भोजन कर लिए, क्या खाया था? हैं? देखो बेटा, शिविर में बैठे तो मस्त भोजन मिलता है, अंतराय नहीं आया तो। आज तो किसी को अंतराय आया ही नहीं होगा पनीर की सब्जी देख के, हैं? नहीं आया ना, आज किसी को अंतराय नहीं आया ना? किसको आया? क्या आया बिट्टू? काय में कौन सी? ऐसे देखो बेचारे का कितना पुण्य छीण। लेकिन सुनो, तुमने खाई तो नहीं फिर? क्या बाल? हाँ,
बेटा फिर रोटी कैसे खाई? सुनो, उसके पिताजी सुबह कह रहे थे, महाराज जी आपके आने से चमत्कार हुआ है, हमें तो लग नहीं रहा था कि दूसरे दिन तक टिक पाएगा वो, लेकिन देखो बिट्टू, पिताजी को विश्वास नहीं था, हमें था। ये जितने बैठे ना यहाँ पे माँ, सब उज्जड लोग बैठे हैं। अशोक भैया, हमारे अंदर एक दूसरा विषय है, बता देते हैं। शिष्य में या फिर श्रावक में शक्ति ज्यादा होती है या गुरु में? और सुनना, टीचर में ज्यादा क्वालिटी होती है कि स्टूडेंट में? पढ़ाने के लिए टीचर दमदार चाहिए कि स्टूडेंट है? कि स्टूडेंट? अगर क्वालिटी टीचर में है तो ही वो स्टूडेंट को बना पाती है ना? आपके अंदर गुण होना चाहिए, सब बदलते हैं। और सुनो सैलू, जो नहीं बदलता उसको अपन बदलते हैं। क्यों? ये इनको कम ले रहे क्या आप? सैलू कम मत लेना आप। सुनो, अपने जमाने के रहे हैं जे भी खेजरा के। सुनो हर्षू बेटा, बदलने की शक्ति होना चाहिए, सब बदलते हैं। नारकी के भी परिणाम नरक में बदलते हैं जब वो सम्यक प्राप्त करता है। सम्यक, तुम तो मध्य लोक में ही हो तो सम्यक प्राप्त कर लो ना, तुम्हारा तो नाम ही सम्यक है, कुछ करना ही नहीं है, बस सागर लगाना है, संभव सागर। क्यों? किसी महाराज जी का नाम सुना कि कभी? वो उत्सव सागर, वो तो टुन्नू सागर है। सुनो उत्सव, तुम्हारा तो नाम इतना सुंदर है, दीक्षा होगी बस उत्सव सागर, कितना बढ़िया नाम चलेगा। देखो मान जाओ। सुनो सैलू, अभी हम क्यों बोल रहे हैं पता है? उसको बैराग नहीं हो रहा। एक चोट संभव को तो हो जाए, प्रियांश को हो जाए, इनका तो मुश्किल है। लेकिन सुनो टोलू, क्यों बोल रहे हैं? ताकि तुम्हें आज का दिन 2021 तारीख कितनी आज है ना, तुम तारीख ध्यान रखना, उल्टी सीधी एक समान है, 12/9/21, 1/2/9/2/1, ठीक है? भूलना नहीं। आज के दिन हमने तुमको समझाया था लेकिन तुम नहीं माने। अब तुम कपड़े धोने के लिए तैयार रहना है। कितनी देख लो भैया, उसको उतना ही मजा आ रहा है। हे भगवान, जितेंद्र भैया, कुछ लोग भूखे होते, कुछ लोग जन्म जन्म के भूखे होते हैं। कोई बात नहीं भैया, हे भगवान इनको सद्बुद्धि मिले। फिर भी कोई बात नहीं, जब तुम दुखी होगे बेटा तब तुमको 12/9/21 का दिन याद आएगा। हर्षू तुम भी देख लेना, डेट नोट करना, आज का दिन याद आएगा इसको कि समय था मैं निकला नहीं, अब समय निकल गया, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। जितेंद्र भैया, समय था तब निकले नहीं, अब समय निकल गया तो निकल नहीं पा रहा हूं। अट्टू बेटा, समय था तब निकले नहीं। देखो बिनी मुस्कुरा रहा है, बोले क्यों? महाराज जी जो बोलना है तो बोल लो, हम तो फ्री हैं, तुमसे मिलेंगे 6वें 7वें अध्याय में। आगे बैठना उस समय, ठीक है? यहां पर भोग भूमि कुभोग भूमि का वर्णन करके आगे कह रहे हैं, भरत ऐरावत विधेया कर्म भूमियो अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या। अब यहां कह रहे हैं कि भरत ऐरावत क्षेत्र को देव कुरु और उत्तर कुरु के छोड़ करके भरत ऐरावत विधेय, ये 3 ही कर्म भूमियां हैं और कोई कर्म भूमि नहीं है। दिगंबर गुरु के दर्शन इन्हीं कर्म भूमियों में मिलते हैं। आप लोग पुण्यवान हो कि पहले तो कर्म भूमि में जन्म लिया, उसमें भी ऐसे क्षेत्र में जन्म लिया कि ऐसे भगवान, ऐसे मंदिर मिल रहे हैं। उसमें भी
चलो भैया, कब कब गुरुओं का सानिध्य मिलता है, चलो हमको गुरुओं का सानिध्य भी मिला है। बिट्टू बेटा समय है, समय रहते समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आने वाला समय तुम्हें समझाएगा। मतलब भाई इसको डांट नहीं रहे तो बोलो कि महाराज जी क्या गड़बड़ है, उत्सव जैसा नहीं करना, हम इतना कह रहे हैं बस। नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपम अंतर मुहूर्ते। अब यहां मनुष्यों का प्रकरण आया तो उन्होंने कहा उनकी आयु बता देते हैं। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्यों की उत्कृष्ट और जघन्य से अंतर मूर्त की होती है। अंतर मूर्त से अधिक 3 पल्य तक मनुष्य की आयु है। तिर्यक यो निजा नामचा, और तिर्यंचों की भी इतनी है, उत्कृष्ट 3 पल्य की और जघन्य से अंतर्मूर्त की। सुनो भैया, छोटी सी बात कहकर के अध्याय समाप्त हो रहा है, पूर्ण हो गया कि और बचे सूत्र? पूरा हो गया बेटा, छोटी सी बात समझ लो फिर समाप्त करते हैं। तिर्यंचों की भी आयु उतनी है, मनुष्यों की भी उतनी आयु है। जो तिर्यंच अनुमोदना करते हैं मुनियों के आहार की, वो भोग भूमि में तिर्यंच बनते हैं। तो भोग भूमि में भी शेर होते हैं, वो घास खा के खुश रहते हैं। क्या खा के? घास खा के। फिर क्रम से जब ये भरत क्षेत्र में समय का परिवर्तन होता है और वो जो घास आदि होती है वो मिलती नहीं है उनको, उसमें वो स्वाद नहीं रहता, तो फिर वो हिंसक होते होते ऐसा उग्र रूप धारण करते हैं। कभी मौका पड़े तो भोग भूमि का वर्णन पढ़ना, आदि पुराण में बड़े विस्तार से लिखा है। समझ रहे टोलू बेटा? न मनुष्य बनना, न तिर्यंच बनना, मुनि धर्म नहीं अपना पाओ, श्रावक धर्म अपना के देव सास गुरु की सेवा भी करते रहे, 7 भाव के अंदर आपका भी मोक्ष होगा। आज की डेट याद रखना। ये भी जिनेंद्र भगवान का ही कथन है। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है, आप अच्छे श्रावक बन के रहो, इसमें भी कोई दोष नहीं है। इस प्रकार समझना, तिर्यंचों की आयु भी अंतर्मूर्त की है। एक संक्षेप में यहां पर तिर्यंचों की आयु बताई गई है। 2 इंद्रियों की उत्कृष्ट आयु 12 साल। कितनी? कौन सी इंद्रिय की? 2 इंद्रियों की उत्कृष्ट आयु 12 साल। वनस्पति की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष। पेपर में सब आएगा, ध्यान रखना। 3 दिन की उत्कृष्ट आयु अग्निकायिक जीवों की है। कौन से जीवों की? अग्निकायिक जीव अधिक से अधिक, इसीलिए 3 दिन बाद खारी उठाने जाते हैं कि अग्निकायिक जीव शांत हो जाए, उनका मरण ना हो। वायु कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 3000 वर्ष। जल कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 7000 वर्ष। जो कठोर पृथ्वी है उनकी उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष। जो नरम पृथ्वी है उसकी उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष। 3 इंद्र जीव की उत्कृष्ट आयु 49 दिन। 4 इंद्र जीव की उत्कृष्ट आयु 6 मास। और 5 इंद्रिय जो पानी में रहते हैं उनकी 1 कोटि पूर्व। सरीसृप जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनकी 9 पूर्वांग। सांप की उत्कृष्ट आयु 42,000 वर्ष। पक्षियों की 72,000 वर्ष। और 4 पैर से चलने वाले जीवों की, तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य। भैया ऐसे तिर्यंच योनि मत चले जाना। 3 पल्य की आयु मिल भी गई, 3 पल्य की आयु मिल भी गई तो भी क्या मिला? रहे तो तिर्यंच। कई लोग कहते हैं भैया हमारा बेटा शेर है, तो है तो जानवर ही। हम अब कई लोग क्या कहते हैं हमारा बेटा महाराज जी 1 नंबर का ढोर है। अब ठीक है, तुमने बेटे को क्या कह दिया, और उसके पिताजी क्या कहलाएंगे? बड़ा वाला ढोर। और फिर आप टोलू मम्मी डांटे तो बोलना मम्मी हमें नहीं, तुम अपने को कह रही हो। सही है कि नहीं? इस प्रकार से आपका 3य अध्याय पूर्ण हुआ। कल अपन यहां पर स्वर्ग के देवों का वर्णन सुनेंगे कि स्वर्ग में देव कैसे रहते हैं। जहां अपन को जाना है वहां की अपन चर्चा करेंगे।
इस प्रकार से आपका तृतीय अध्याय तत्वार सूत्र का समाप्त हुआ। 5:15 बजे सहज सागर जी आपको प्रतिक्रमण कराने आएंगे। ठीक है, पल्ले अब समय हो गया है, कल आपको पल्ले सागर सबकी व्यवस्था कल विशेष रूप से बता देंगे, या शाम को भी प्रश्न कर लेना तो बता देंगे। भगवान महावीर स्वामी की जल्दी खड़े हो जाएगा सब लोग।